अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज की रेसिपी बहुत हट के बहुत ही अलग हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रेड चिली ली है, ड्राई रेड चिली है। यहाँ पर हम डार्क रेड चिली का इस्तेमाल करेंगे। इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब सभी रेड चिली का जो हेड है वो हम हटा देंगे इस तरह से, और इसको एक बार तो अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे वॉश करने के बाद गर्म पानी में इसे हमने डिप कर देना है। 10 मिनट के लिए इसे हम गर्म पानी में डिप रहने देंगे। उससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह इसमें डिप रहने देंगे। अब जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए वो लहसुन है, और इसको हमने कट कर लिया था, और यहाँ 14 से 15 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। बस इसका छिलका हम उतार लेंगे और इसे भी हम साइड पर रख लेते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर रोस्टेड पीनट्स ली हैं। अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो आप विदाउट भी ले सकते हैं और उसे खुद से रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रोस्टेड ही ली है। इसका छिलका हम उतार देंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। छिलका बहुत ही आसानी से देखिए इसका उतर जाएगा। तो चलिए अब मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल के ऐड कर लेने हैं। अब जो हमने लहसुन की कलियां कट की थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और यहाँ पर हमने सबसे ज़रूरी कि इसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस इसे हमने सॉफ्ट करना है। इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है। क्योंकि जब हम इसे फ्राई ज़्यादा कर लेते हैं, इसका ब्राउन हो जाता है, तो उसका टेस्ट एक अलग होता है। तो बस यहाँ पर हमने इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसे हमने सॉफ्ट करना है। और फ्लेम को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो करना है। तो इसे हम 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। रेड चिली को हमने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप कर दिया था। पानी हमने इसका निकाल देना है और इसे भी हमने फ्राई पैन में ऐड कर देना है लहसुन के साथ। 1 मिनट तक आपने इसको भी फ्राई करना है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, मसालों का टच देंगे। 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें रोस्टेड पीनट्स भी ऐड कर देंगे। और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर रोस्टेड है हमारे पास पीनट्स, तो हमें इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ना हो तो पहले आपने पीनट्स को रोस्ट करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है। फ्लेम को अब यहाँ पर हमने ऑफ़ कर देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर इसको हमने ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर लहसुन जो है बस सॉफ्ट होने चाहिए, उसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। आपको दिखा देती हूँ कि सिर्फ ये सॉफ्ट हुए हैं, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो बस इसी तरह से आपने सभी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसे मिक्सी जार में ऐड करना है। इसका अब हमने बहुत बारीक पेस्ट नहीं बना लेना है, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा ही रहने देना है। अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, जिस तरह की चटनी रेडी की जाती है, और चाहे तो इस तरह से मिक्सी जार में ऐड कर। अब इसकी हम ज़बरदस्ती चटनी रेडी कर लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ। इसको खाने में थोड़ा ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।